Hello everyone. Today we start next topic in human excretive system. Last lecture में what is excretion, type of excretion, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिस एंड यूरिकोटैलिस में पढ़ा. उसके बाद हमने ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, इसके बारे में पढ़ा. कल आपको बताया था कि मेन यूनिट ऑफ एक्सक्रेटिव सिस्टम इज नेफ्रॉन. किडनी के 2 पार्ट्स पढ़ाए थे. किडनी इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट या किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. इन मेडुला मेनी ट्यूबल स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. They are called nephron. तो nephron is the main unit of excretive system. तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे. ये आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा. दिस डायग्राम इज नेफ्रॉन. ये डायग्राम नेफ्रॉन का है. तो नेफ्रॉन जो है मेन यूनिट है. यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. फिल्ट्रेशन होने के बाद जितने भी सब्सटेंस है वो फिल्टर होते हैं. फिल्टर होने के बाद फिर यूज़फुल जो सब्सटेंस है उनका एब्जॉर्वेशन होता है और अनयूज़फुल जो सब्सटेंस होते हैं वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं. तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है. ये पूरा डायग्राम जो है वो किसका है? नेफ्रॉन का है. तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. जो नेफ्रॉन है वो किससे कंसिस्ट है? 2 पार्ट से. बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूबल पार्ट. ये आपको दिख रहा है, ये बोमेन कैप्सूल है और ये जो पार्ट पूरा है दिस इज ट्यूबल पार्ट. तो बोमेन कैप्सूल इट इज़ ए डबल लेयर्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर. आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सी शेप का दिख रहा है? कप शेप्ड. और ये कैसा होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है. द बोमेन कैप्सूल ओपन इनटू द रीनल ट्यूबल्स. जो बोमेन कैप्सूल है वो किसके अंदर ओपन होगा? रीनल ट्यूबल्स वाले पार्ट में. द बोमेन कैप्सूल इंक्लूड ए ग्लोमेरुलस. ये बीच वाला बाहर वाला पार्ट तो क्या कहला रहा है? बोमेन कैप्सूल. और अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है? ग्लोमेरुलस है. विच इज़ बंच ऑफ कैपिलरीज. जो ये ग्लोमेरुलस है वो किसका बंच है? कैपिलरीज का है. कैपिलरीज आपको पढ़ाई थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो कैपिलरीज का बंच है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस. The blood enter into the glomerulus through an afferent arterioles and it leaves through an efferent arterioles. Arterioles किससे कहा था? एरो जो आर्टरीज थी उनसे जो छोटी छोटी ब्रांच निकल रही थी उनको क्या कहा था? आर्टरियल. तो जो इसमें ब्लड को अंदर लाती हैं वो तो कौन सी कहलाती हैं? एफरेंट आर्टरियल. और जो वापस लेके जाती हैं वो कौन सी कहलाती है? एफरेंट. ये आपको 2 दिख रही है, एक अंदर ला रही है और एक बाहर ले जा रही है. तो दिस इज बोमेन कैप्सूल. यहीं पर ब्लड का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा. वो मैं आपको बाद में यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है ट्यूबल पार्ट. अब ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा पार्ट है? ट्यूबल पार्ट है. स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द बोमेन कैप्सूल. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोमेन कैप्सूल के लोअर पार्ट से. इट्स अदर एंड इज जॉइंट टू द यूरिन कलेक्टिंग ट्यूबल. इसका जो एंड जो होगा वो किससे ज्वाइन होगा? कलेक्टिंग डक्ट से होगा. इट हैज़ 3 पार्ट. अब जो ट्यूबलर पार्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट में. पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेट ट्यूब. नेक्स्ट है हेलने लूप. ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ से आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल ये नैरो या पतली हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इज कॉल्ड हेनल लूप. एंड लास्ट है डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ट्यूबलर पार्ट. तो जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है वो किस में होता है? ग्लोमेरुलस में. अब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं. वो उसको हम यूरिन नहीं कह सकते क्योंकि यूजफुल सब्सटेंस होते हैं. उनको एब्जॉर्व करने का जो फंक्शन होता है वो कौन से पार्ट में होता है? ट्यूबल पार्ट के अंदर होता है. और यहाँ से यूज़फुल सब्सटेंस का तो इसमें आपको एरो दिख रहे हैं पूरे. ये एरो हमको शो करना है कि कहाँ से यूरिन किस तरह से पहुँचता है.
तो यहाँ से ट्यूबल पार्ट्स में से होते हुए किस में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर आता है। तो ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। अब है आपके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जर्वेशन। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो कौन सी आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से किस में आता है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ता है और ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होने के बाद ब्लड में से ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, यूरिया, वाटर फिल्टर होकर एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड में से जितने भी ये हैं ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर फिल्टर होके किस में आते हैं, बोमेन कैप्सूल में। एंड देन बोमेन कैप्सूल दे एंटर इनटू द ट्यूबुलर पार्ट्स। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो है वो किसके अंदर से एंटर होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स में। अब ट्यूबुलर पार्ट्स में से अलग अलग जो भी हैं, ग्लूकोज है, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, इन सब का एब्जॉर्वेशन होता है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ों का एब्जॉर्वेशन होता है। तो एब्जॉर्वेशन होने के बाद जो शेष बचता है या लास्ट जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। देन यूरिन एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाता है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन इज स्ट्रक्चर। या डायग्राम के साथ में केवल आपसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूछते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने आपको पॉइंट में पूरा डिस्कस कर दिया है, बाकी आपको जिस तरह से मैंने आपको समझाया बुक में सेम ऐसा ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो इस तरह से होता है। तो यदि आपके क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम, तब तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया एक्सक्रीटिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, वो डायग्राम से। और यदि क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से बनाने के बाद उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, ये लास्ट जो टॉपिक है एक्सक्रीटिव सिस्टम का, अदर ऑर्गन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। अब मेन जो ऑर्गन है, जैसे आपको मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज लंग्स एंड मेन यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इज एल्वियोली। इसी तरह से मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी। ऑर्गन तो क्या होगा, किडनी है, एंड मेन यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो दोनों का आंसर क्या है, अलग है। ऑर्गन पूछे तो किडनी, यूनिट पूछे तो नेफ्रॉन। तो मेन जो ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटिव सिस्टम का वो तो क्या है, किडनी है। लेकिन किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं? जैसे फर्स्ट है लंग्स। लंग्स का पता ही है आपको, लंग्स किसको एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। लीवर, लीवर में मैंने आपको बताया था जब आपको यूरियोथैलेस में पढ़ाया था कि जो अमोनिया रहती है वो टॉक्सी होती है और अमोनिया को चेंज इनटू द यूरिया कौन करता है, लीवर करता है। इसके अलावा और भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सी होते हैं जैसे बिलीरुबिन है, स्टेरॉइड्स है, इन सबको रिमूव करने का फंक्शन कौन करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन के बारे में आपको पता है, स्वेट या पसीने के रूप में यूरिया, सॉल्ट, इनका एक्सक्रीशन किससे होता है, स्किन से भी होता है। इस तरह से आज ये हमारा एक्सक्रीशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी होमवर्क कॉपी में नेफ्रॉन का डायग्राम बनाकर उसके पार्ट्स, बोमेन कैप्सूल और ट्यूबुलर पार्ट्स को पूरा करना है। अब आज तक हमने 4 प्रोसेस पढ़े मेन। 4 प्रोसेस कौन कौन से पढ़े, डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, सर्कुलेशन पढ़ा और एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो प्रोसेस हैं वो बाद में पढ़ाएंगे। आप बायो पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए होंगे, अब हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।